दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने के केसेस बढ़ते हुए देखकर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि सारे स्ट्रे डॉग्स और कम्युनिटी डॉग्स को उठाकर शेल्टर होम्स में डाला जाए, उनको वैक्सीनेट करके और स्टेरलाइज करके इन्हीं शेल्टर होम्स में रखा जाए, वापस सड़कों में ना छोड़ा जाए। दिल्ली में भी फिलहाल तो सिर्फ 20 ऑपरेशनल स्टेरलाइजेशन सेंटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी सिर्फ 2500 है। इन सेंटर्स में भी काफी ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है, स्टाफ की कमी है या फिर उनके पास ढंग के इक्विपमेंट्स नहीं है। एमसीडी का प्लान तो भी यही है कि इन स्टेरलाइजेशन सेंटर्स को शेल्टर होम में कन्वर्ट किया जाएगा, पर क्वेश्चन यही है कि 2022 के डेटा के हिसाब से 10 लाख कुत्ते हैं दिल्ली में, तो इन 10 लाख कुत्तों को आप कैसे रखोगे इन शेल्टर होम्स में, कैसे मैनेज करोगे, वो भी सिर्फ 6 से 8 हफ्ते में। इसीलिए बहुत लोग इस डिसीजन को इम्प्रैक्टिकल एंड नॉट फिजिबल बोल रहे हैं। कल चीफ जस्टिस ने यह स्टेटमेंट दिया है कि वो इस मैटर को देखेंगे और आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बेंच इस मैटर को फिर से रिव्यू करेंगे और शायद हमें एक नया डिसीजन देखने को मिले। पर मेरा एक ही सवाल है सुप्रीम कोर्ट से, हर साल भारत में 18 से 20 हजार लोगों की मौत हो रही है रेबीज से, तो आपने ये डिसीजन लिया कि सारे कुत्तों को हम शेल्टर होम्स में डाल देंगे, सड़क में वापस नहीं छोड़ेंगे। तो हर साल सांप के काटने से भारत में 60,000 लोगों की मौत होती है, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना है। तो अब क्या डिसीजन लेंगे आप? एक काम करते हैं, जंगल काट देते हैं, ना रहेंगे जंगल ना रहेंगे जहरीले सांप। और जंगल तो वैसे इंडिया में कट ही रहे हैं। जयपुर का ढोलकाबद फॉरेस्ट देख लीजिए, वहां पे ह्यूमन चेन बनाना पड़ रहा है लोगों को पेड़ों को बचाने के लिए। अनशन पर जाना पड़ गया लोगों को ढोलकाबद बचाने के लिए, क्योंकि वहां पे प्राइम मिनिस्टर यूनिटी मॉल, फिनटेक पार्क और होटल बनना है। और कुछ ही महीने पहले हैदराबाद में भी सेम केस हुआ था, वहां पे भी मोर उड़ के दूसरे लोकेशन में जा रहे थे और उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। मुझे जहां प्रॉब्लम दिखती है वहां मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। पहले हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था जो 10 लाख कुत्तों को अकोमोडेट कर सके। उसके बाद हमें वेटनरी डॉक्टर्स, डॉग ट्रेनर्स, हेल्पर्स, कैचर्स, इनकी पोजीशंस खोलनी चाहिए थी और ऐसी कम्युनिटी बनानी थी जहां पे इंसान और जानवर प्यार से रह सकें। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये सब होता है टैक्स पेयर्स मनी से। और टैक्स से क्या खरीदा जाता है? मंत्रियों के लिए एसी, स्मार्ट टीवी, आईफोन, आईपैड, ये सब खरीदा जा रहा है। अकेले दिल्ली शहर में कितने मॉल्स बनकर बंद हो चुके हैं या फिर वो मॉल्स चलते ही नहीं है। उन सारे मॉल्स को भी आप सेंटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पर ऐसा स्टेप सिर्फ एक विजनरी उठा सकता है, जैसे हमारे लेट बिलवर्ड मिस्टर रतन टाटा जी, हु वाज आल्सो अ डॉग लवर। इन दिस अर्बन जंगल वी आर ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन, सो वी हैव टू लर्न हाउ टू कोएग्जिस्ट विद देम। हमें सीखना पड़ेगा। जो आपके गली में कुत्ते हैं उन्हें आप दाल चावल दे सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं, ब्रोकली, गाजर, कद्दू उनके लिए सुपर फूड है। बॉइल्ड अंडे, मीट लेफ्टओवर्स और मच्छी तो बहुत चाव से खाते हैं। ज्यादा दूध और पार्ले जी बिस्कुट खाने से उनको इंडाइजेशन हो सकता है, विच विल लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड विच विल इवेंचुअली लीड टू कैंसर। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है एंड आई डोंट हैव एनी मेडिकल स्टडी टू सपोर्ट दैट, बट मैं जितने भी स्ट्रीट डॉग लवर्स को जानता हूँ उनमें से बहुत लोगों को कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ अगर आप ऐसे इंसान हैं जो डेली बेसिस पे स्ट्रीट डॉग्स के साथ डील कर रहे हैं, so make sure that they are vaccinated and you are following a good and healthy hygiene। जर्मन शेपर्ड, डॉबरमैन, रॉटवाइलर जैसे बड़े निडर इंटेलिजेंट डॉग्स के ओनर्स को खुद एक एक्सपर्ट डॉग ट्रेनर बनना बहुत जरूरी है, ताकि वो ऐसी सिचुएशन अवॉइड कर सकें। अपने गुस्से को शांत कीजिए, डॉग्स के टुवर्ड्स अपना नजरिया बदलिए। क्या पता मरने के बाद स्वर्ग का रास्ता आपको ये बेजुबान जानवर दिखाए।